नवंबर के अंत तक में झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जहां एक तरफ एनडीए अपनी तैयारी में पूरी तरह से जुटा हुआ है, वहीं इंडिया गठबंधन भी अपनी पूरी तैयारी कर रहा है। इंडिया गठबंधन खासकर झारखंड मुक्ति मोर्चा को इस बात को लेकर अपनी जीत की ज़्यादा उम्मीद है और वह उस दिशा में प्रयास करता नजर आ रहा है कि हेमंत सोरेन को जबरन जेल भेज दिया गया था भारतीय जनता पार्टी को, और इसके द्वारा झारखंड को विकास की जो योजनाएं उनके मन में थी उसको बाधित किया गया। वहीं एनडीए आगामी चुनाव में अपनी जीत के लिए वैसे कुछ कार्यों को, खासकर जो केंद्र सरकार के जिम्मे आते हैं, उन कार्यों के बल पर आगामी चुनाव जीतने की रणनीति बना रहा है। और इसी क्रम में आज रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झारखंड दौरा हुआ और उन्होंने रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से झारखंड के लिए 6 वंदे भारत ट्रेनों का उद्घाटन किया, उसको हरी झंडी दिखाई और यह कहा कि किसी भी राज्य के विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, खासकर ट्रेनों का होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही उन्होंने कई अन्य योजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास इस अवसर पर किया और झारखंड के लोगों को यह भरोसा दिया कि झारखंड के लोगों के सपनों को वे ही साकार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब देश की प्राथमिकताएं बदल गई हैं। पूर्वी भारत के लिए रेल परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं, जिससे पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना से लोग सशक्त होंगे। उन्होंने कहा कि वंदे भारत जैसी अत्याधुनिक ट्रेनों के चलने से इस क्षेत्र का विकास होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बड़ी संख्या में सैलानी उत्तर प्रदेश के काशी आते हैं। वाराणसी और देवघर के बीच वंदे भारत ट्रेन का जुड़ाव हो जाने के बाद बड़ी संख्या में लोग बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करने आएंगे। इससे झारखंड में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। जमशेदपुर पहले से औद्योगिक शहर है, वहाँ औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राज्यों में आधारभूत संरचना को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। झारखंड के 50 रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प की योजना पर काम चल रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत झारखंड के हजारों लाभुकों को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि लोगों के पास अपना पक्का मकान हो गया है, जिसमें पानी से लेकर गैस तक की सुविधा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी भी व्यक्ति के पास जब अपना पक्का मकान हो जाता है तो उनका आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बढ़ जाता है। जब भी कोई मुश्किल की घड़ी आती है तो उसे इस बात का एहसास रहता है कि कुछ हो या न हो, अपना घर तो है। पीएम मोदी ने कहा कि वर्ष 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद देश की प्राथमिकताओं में बदलाव आया है। आदिवासी, दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए हमारी सरकार ने योजनाएं बनाई हैं। आदिवासियों को सशक्त बनाने के लिए योजनाएं बनने लगी हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना आदिवासियों को सशक्त बनाने के लिए ही शुरू की गई थी। हम झारखंड के सपनों को साकार करने के लिए काम करेंगे। हम झारखंड के सपनों को साकार करेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें जमशेदपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करना था, लेकिन प्रकृति ने उनका साथ नहीं दिया, इसलिए यहीं से योजनाओं का ऑनलाइन उद्घाटन और शिलान्यास किया। हालांकि बाद में प्रधानमंत्री सड़क मार्ग से जमशेदपुर के लिए रवाना हो गए।